चिंतन का दूसरा दिन मैनपाट में भाजपा छत्तीसगढ़ सांसद विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्लास ली, उन्होंने सांसद विधायकों को सीख व नसीहत दी। वहीं दूसरे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने मैनपाट पहुंचे। इससे पूर्व मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर दरिमा में गृह मंत्री विजय शर्मा ने उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। इसके बाद सड़क मार्ग से मैनपाट के लिए वो रवाना हो गए। वे मंत्री विधायकों को आज राजनीति के गुर बताएंगे। दूसरे दिन की शुरुआत योगा से हुई। सुबह उठने के बाद सभी प्रशिक्षु विधायक, मंत्री और सांसद योग करते देखे गए। वर्ग के पहले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने क्लास लगाई थी। तो बीजेपी के इस चिंतन प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। कल से इस शिविर की शुरुआत हुई है। 3 दिनों तक पूरा शिविर चलेगा। कल जब पहला दिन था शिविर का, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने क्लास ली थी। आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बारी है, जो कि मैनपाट पहुंच चुके हैं। और बता दें आपको, इस पूरे प्रशिक्षण शिविर में न सिर्फ विधायक बल्कि सांसद भी मौजूद हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस शिविर को लेकर अपनी बात रखी है। तो बता दें, बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। चिंतन लगातार यहां पर नेताओं के द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, चाहे हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। कल जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे थे, उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं। वो तमाम जो नेता हैं उनको प्रशिक्षण यहां पर देते हुए नजर आएंगे। और क्या कुछ इस प्रशिक्षण शिविर में होने वाला है आज के दिन, ये जान लेते हैं हमारे सहयोगी से, जो कि इस पूरी रिपोर्ट को लगातार कवर भी कर रहे हैं। उनसे हम ये भी जानेंगे कि आज का दिन कितना ज्यादा अहम बीजेपी के उन नेताओं के लिए होने वाला है जो इस पूरे प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। चाहे बात हम करें विधायकों की, सांसदों की, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री खुद इस प्रशिक्षण शिविर का अहम हिस्सा है, क्योंकि वो भी किसी क्षेत्र का बतौर विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। प्रियांशु, कल प्रशिक्षण का पहला दिन था, बहुत सारी बातें इस पर निकलकर सामने आई, लेकिन आज जो दूसरा दिन है प्रशिक्षण शिविर का, कितना अहम ये होने वाला है? किस तरह के सेशंस आज यहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लेते हुए दिखेंगे? बिल्कुल, देखिए 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में तमाम तरीके के अलग अलग सत्रों में अलग अलग जो वक्ता हैं जो संबोधित करेंगे मंत्रियों को, नेताओं को, सांसदों को, तमाम लोगों को। कल जिस तरीके से जेपी नड्डा ने साफ तौर पर हिदायत दी है नेताओं को कि किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं रहना है, तमाम तरीके से जमीन से जुड़कर रहना है और जनता के बीच संवाद पैदा करना है। चूंकि इससे साफ हो रहा है कि जो बीजेपी है अभी से 2028 चुनाव के लिए तैयारी में आ चुकी है और साफ तौर पर उनको हिदायत दी गई, क्योंकि लगातार जो अवैध रेत खनन का मामला सामने आया, खाद की कमी को लेकर प्रदर्शन हुए, अनियमितताएं हुई, कांग्रेस लगातार एक नैरेटिव सेट करने में जो लगी रही है कि 1.5 साल में बीजेपी की सरकार विफल है, उसको कैसे तोड़ा जाए। जो जमीनी स्तर पर लोगों की कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है, उसके लिए लोगों के बीच जाए, उनकी समस्याएं सुने, हवा में ना उड़े। साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि जो नेता है वो जनता से और जमीन से जुड़ कर रहे हैं। अगर आगामी चुनाव में उनको जीतना है और इससे पार्टी की छवि भी बिल्कुल नहीं होगी। और वहीं उन्होंने ये भी हिदायत दी कि किसी भी प्रकार की कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं करनी है, आत्ममुग्ध होकर नहीं रहना है। तो ये विशेष गुण हैं जो जीवन में लागू होते हैं और उन्होंने पार्टी के लिए भी यही बात लागू करने की बात कही। आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, वो सीधे तौर पर जनता से कनेक्ट जी जो है कह सकते हैं कि कैसे शांत करना है अगर कोई गुस्से में। कभी कभी ये होता है कि दो पक्ष के जो है कह सकते हैं कि कैसे शांत करना है अगर कोई गुस्से में। कभी कभी ये होता है कि 2 पक्ष के लोग हैं, एक पक्ष गलत है, दूसरा पक्ष सही है और दोनों पक्ष के लोग मंत्री और नेता पहुंचते हैं अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो कैसे उसको टेकल करना है, ये सारी चीजों को लेकर शिवराज सिंह चौहान, चूंकि एक विनम्र स्वभाव के वो जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में, जब वो मुख्यमंत्री रहे और अब केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में उनका उद्बोधन और उनका अनुभव काफी काम आएगा जो नए विधायक हैं या जो पहली बार मंत्री बने हैं, सांसदों के लिए भी। तो ऐसे में वो गुड़ सिखाते हुए
नजर आएंगे। विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महामंत्री है बीजेपी के, वो आज जो है अपना उद्बोधन देंगे। तो इस तरीके से 3 दिन अलग अलग सेमिनार आयोजित किए गए हैं और वही प्रोटोकॉल का काफी ध्यान रखा गया है। जो मुख्यमंत्री हैं वो सत्र से पहले उनका मोबाइल जो है जमा करना होता है ताकि वहां किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। अपनी प्राइवेट गाड़ी से प्रशिक्षण शिविर तक नहीं पहुंचना है। जो रुकने का उनका इंतजाम किया गया है, वहां से प्रशिक्षण शिविर तक ट्रैवलर गाड़ी का इंतजाम किया गया है, जिसमें सब नेता मंत्री एक साथ पहुंचते हैं, एक साथ जाते हैं। मतलब जो रुतबा शान शौकत है उसको छोड़कर एक प्रशिक्षु बनकर जो पाठशाला में गए हैं, मैनपाट की पाठशाला में, वो एक सीखने की ललक से जो लर्निंग एटीट्यूड के साथ सभी जो नेता मंत्री हैं वो वहां पर सीखते हुए नजर आ रहे हैं। और 3 दिन का कार्यशाला बेहद अहम भी माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे कार्यशाला को जो है कांग्रेस फेलवर बता रही है। दीपक बैज ने बयान भी दिया है कि ये पूरा फेलवर है, जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, वहां पिकनिक मनाने गए, तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब इसका कितना असर होगा जनता के लिए, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, आज तो सत्र का दूसरा दिन है प्रियांशु। तीसरे दिन की हम बात करें तो इसे लेकर भी आज से तैयारियां होने लगेंगी। समापन को लेकर क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है इस प्रशिक्षण शिविर में? जी की वजह से ये दौरा रद्द किया गया, ये बताया जा रहा है। हालांकि कुछ और भी प्रोटोकॉल हो सकते हैं उनके, लेकिन मौसम काफी खराब है। आज भी शिवराज सिंह चौहान पहले राजधानी रायपुर पहुंचे। प्रोटोकॉल हो सकते हैं उनके, लेकिन मौसम काफी खराब है। आज भी शिवराज सिंह चौहान पहले राजधानी रायपुर पहुंचे, उसके बाद जो है वो मैनपाट के लिए रवाना हुए। तो कहीं कहीं मौसम भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। काफी 4 से 5 दिनों से लगातार बारिश भी हो, तो अब ऐसे में काफी बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन समापन सत्र में अब उनके नेता आते हैं वाली। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी उम्मीदें इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर के हैं और बतौर प्रशिक्षु यहां पर सभी नेता नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे हैं। चिंतन का दूसरा दिन है। तो बहरहाल आज 2 बजे की 2 बड़ी खबरों पर हमने बात की। 2 बड़ी खबरों पर जो कि आज प्रदेश की राजनीति में दिन भर छाए रहने वाली है, काफी महत्ता इनकी है, सियासी सरगर्मियां भी इनसे बढ़ी हुई हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप बन रही है TV 24 के साथ। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।